नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी किया है और आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की है, जिसके लिए पुलिस ने फोन नंबर भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि रियासी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होते हुए ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी किया है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यही स्केच जारी किया गया है और अब तलाशी जो है वो की जा रही है और पुलिस ने फोन नंबर भी जारी कर दिए हैं जिस पर सूचना दी जा सकती है। रियासी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले में देखिए पुलिस जो है गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों का ये स्केच जारी किया है। यही वो आतंकी जिन्होंने बस पर जो है फायरिंग की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी वो बस जो है जा रही थी और अचानक से आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी और जो ड्राइवर था उसका बैलेंस बिगड़ा और जो बस है वो खाई में जाकर के गिर गई। और रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय यूक्रेन में जारी युद्ध में मारे गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा सरकार ने रूस के साथ इस मुद्दे को उठाया है और कहा कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती तुरंत रोकी जाए। इसके साथ ही वर्तमान में रूसी सेना में शामिल सभी भारतीयों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने लोगों से रूस में नौकरी करते समय सावधानी बरतने को भी कहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। आपको बता दें कि जल्द भारत जो है वो शव लाए जाएंगे। भारतीय दूतावास ने जो है शोक भी जाहिर की है, संवेदना जाहिर की गई है। रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय यूक्रेन में जारी युद्ध में ये मारे गए और इसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। और मोदी सरकार ने तीसरी पारी में आज दूसरे ही दिन चीन और पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है। दोनों पड़ोसियों को सीधा बता दिया गया है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने के पहले वो 50 बार सोच ले, क्योंकि भारत को छेड़ने पर वो छोड़ने वाले नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद को पूरा खत्म करना चाहिए। जो उन्होंने किया है उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, छेड़े हो अब छोड़ेंगे नहीं। घर में घुसकर मार खाए पाकिस्तान के जहन में ये बात शायद धूमिल पड़ रही है, तभी तो रियासी में कायर और बुज़दिल आतंकवादियों को भेजा, खून बहाया, आंख में आंख डालकर डायलॉग करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। चुनाव, सरकार और हिंदुस्तान के शांति से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ही क्यों, टुकड़े फेंककर पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी उंगली पर नचाने वाला चीन भी बौखलाहट में है। तीसरी पारी में मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान दोनों का हिसाब करने जा रही है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट सो that cannot be the policy of a good neighbor। पाकिस्तान के हुक्मरानों, आतंकी आकाओं के पास
जिस कश्मीर को लेकर दावे और वादे थे, आवाम सबका सच समझ चुकी है। कश्मीर में पाकिस्तानी परचम फहराने का इरादा बेनकाब हो चुका है। जनता को बरगलाने के दिन बीत चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी समूह नई नापाक नीति के तहत हिंदुस्तान में डर और दहशत का माहौल पैदा करने की डटी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। रियासी में घात लगाकर 10 मासूम लोगों को मौत के घाट उतारना इसी टेरर पॉलिसी का हिस्सा था कि आवाम के जहन में ये ताज़ा रहे कि वो कश्मीर पर कब्जे के वादे को भूली नहीं है और न ही हिंदुस्तान की सरकार उसे रोक सकती है। आपको आगे दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन आतंकवादी कार्रवाई का प्लान बनाया और इसके लिए किस किस तरह की बड़ी साजिश रची। लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान को पहुंचे उस घाव की चर्चा जो जयपुर की सड़कों पर हंगामे की शक्ल में सामने आया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर के चौमू में आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। हमले का शिकार हुए चौमू के रहने वाले 4 लोगों के शव जयपुर पहुंचने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मारे गए लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। जयपुर में पाकिस्तान को फूंक ताप देने के नारे लग रहे हैं तो जम्मू में रियासी के गुनहगारों को चुन चुन कर मारने की कार्रवाई जारी है। चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन ऑन है। जमीन पर कमांडो ढूंढ रहे हैं, आसमान में ड्रोन। NIA, जम्मू कश्मीर की पुलिस, आर्मी और CRPF की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और TRF के आतंकियों से सहायता लेकर यह हमला किया था और इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। यही वजह है कि NIA अब तक 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रियासी में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के आतंकी आका उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख चुके थे। रियासी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF को साल 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसका गठन अनुच्छेद 370 हटने के बाद साल 2019 में हुआ था। यह कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 2 से 3 आतंकवादी शामिल थे। ये आतंकवादी पाकिस्तानी हैं और उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो पिछले दिनों राजौरी और पुंछ में हुए हमलों में शामिल था। यह ग्रुप पिछले 2 वर्षों से पीर पंजाली इलाके में सक्रिय है। यह भी कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के लिए नए तरह के मोडस ऑपरेंडाई यानी तरीका अपना रहे हैं। इसके तहत लोकल टेरर ग्रुपों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, यहां तक कि अपने ठिकानों की जानकारी भी लोकल टेरर ग्रुप को नहीं देते और अटैक के बाद घने जंगलों के जरिए कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाएं। रियासी से पहले जम्मू कश्मीर में कब और कहां-कहां आतंकी हमले हुए, इसकी पूरी लिस्ट हमने तैयार की है। ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 18 मई 2024 जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। 18 मई को दूसरा आतंकी हमला हुआ। शोपियां के हिरपोरा में आतंकियों ने लोकल बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 1 जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे। 22 अप्रैल 2024 जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने मोहम्मद रजाक नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 2024 शोपियां जिले के पतपावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारी थी। 17 अप्रैल 2024
आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी शंकर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 7 फरवरी 2024 आतंकियों ने हब्बा कदल इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों को AK-47 राइफल से गोली मार दी थी। 1-2 की हत्या करने के बाद आतंकी समूह ने 10 सालों में सबसे बड़ा सिविलियन पर हमला रियासी में किया, जिसका बदला हिंदुस्तान मांग रहा है। रविवार को आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर उस वक्त अचानक हमला किया था जब वो शिवखोड़ी से वापस जम्मू के लिए लौट रही थी। इसी दौरान रियासी इलाके में पहले से घात लगाए आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और बस में सवार श्रद्धालुओं में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 श्रद्धालुओं को गंभीर हालत में जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कायराना कार्रवाई के बाद आतंकवादी जंगल में जा छिपे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि ये पाकिस्तानी आतंकी कहां तक भागेंगे और कहां तक छिपेंगे जब हिंदुस्तान की सरकार का टेरर पर जीरो टॉलरेंस है। आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। और तो और जिस पीओके को पाकिस्तान के आतंकियों ने हिंदुस्तान में हमला करने का लॉन्चिंग पैड बना रखा है, वो भी अब पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुना, उसके पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पीओके पर हिंदुस्तान के कब्जे को लेकर जो कहा था उसे एक बार फिर सुनिए। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जब विकास की नई इबारत लिख रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान भूख से पाकिस्तान छटपटाहट में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिन पहले ही चीन गए थे, शी जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगाकर लौटे हैं। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्त का साथी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है और इसीलिए हिंदुस्तान के खिलाफ चीन पाकिस्तान गठजोड़ दिखता है, जिसका करारा जवाब हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है। चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ये तैयारी है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत अब तिब्बत की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने जा रहा है। भारतीय सेना जल्द ही जगहों की लिस्ट के साथ LAC का नया मैप जारी करेगी। चीन ने अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले थी। चीन की सरकार इन इलाकों को अपना क्षेत्र बताती है। ड्रैगन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत अब तिब्बत की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने जा रहा है। हिंदुस्तान सालों से सीमा पर पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब इस कार्रवाई को नया तेवर मिलने वाला है। चीन के साथ भी हिंदुस्तान यही करने जा रहा है। जो बचे हुए सीमा विवाद के मुद्दे हैं वो अब हल करने के लिए देश कदम बढ़ा चुका है। अब इस सीधी राह में जो भी आड़े आएगा, जो भी शत्रुता दिखाएगा, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ऐसा लगता है 800 से ज्यादा दिन की जंग के बाद अब पुतिन को हर हाल में नाटो से बड़ी और खूनी जंग करनी पड़ेगी। नाटो देश फिनलैंड में जिस तरीके से रूसी बमवर्षक घुसे हैं, उससे साफ हो गया है कि पुतिन अब नाटो को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। नाटो से लिया हवाई हत्यारे का बदला। पुतिन मजबूर हो चुके हैं कि वो नाटो से सीधा बदला लें। पुतिन मजबूर हो चुके हैं कि वो यूक्रेन में नाटो के हथियार ना पहुंचने दें।
पुतिन के पास अब आखिरी रास्ता बचा है कि यूक्रेन के साथ साथ अब सीधा हमला नेटो पर किया जाए। शायद यही वजह है कि रूस ने नेटो में शामिल नए नवेले देश फिनलैंड पर सीधी हवाई कार्रवाई शुरू कर दी है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देश फिनलैंड ने दावा किया है कि रूस के कई बम वर्षक विमान उसकी हवाई सीमा में हमले के इरादे से घुसे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेटो में शामिल होने के बाद रूस ने फिनलैंड में पहली बार अपने लड़ाकू बम वर्षकों को भेजा है। दावों के मुताबिक रूसी बम वर्षक विमान फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। उधर रूस ने डंके की चोट पर कहा है कि बाल्टिक क्षेत्र में उसके कई बम वर्षक और मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं और वो इसी तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट पर लेता रहेगा। नेटो देश फिनलैंड के खिलाफ रूस की ये हवाई कार्रवाई नेटो के खिलाफ रूस का युद्ध माना जा रहा है। Возможно, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем. अब सवाल उठता है कि अचानक रूस को नेटो के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलना पड़ा है। असल में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन भले ही दावा करें कि उन्होंने यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सच है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस अब यूक्रेन ऐसे हथियारों से मार रहा है जिसने पुतिन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। हारते और हाफते यूक्रेन को नेटो से वो घातक हथियार मिले हैं जिसकी वजह से रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर यूक्रेनी सेना सीधा हमला कर रही है। रूस का एयर डिफेंस, रूस के फाइटर जेट, रूस के मिसाइल सिस्टम, रूस के टैंक, तोप ब्रिगेड, रूस की स्पेशल फोर्स, सभी पर यूक्रेनी सेना नेटो के हथियारों से क्रूर हमले कर रही है। मारा गया पुतिन का हवाई हत्यारा। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि रूस ने अचानक नेटो देश फिनलैंड में अपने बम वर्षक क्यों भेजे हैं। यहाँ ये तस्वीर देखिए। 7 जून 2024 को रूस के एयर बेस पर रूस का सबसे ताकतवर और नया जेट सुखोई 57 खड़ा है, लेकिन 8 जून 2024 को रूस की 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 57 को यूक्रेन ने तबाह कर डाला। ये रूसी वायु सेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, जबकि पुतिन के मुंह पर यह नेटो का बहुत तगड़ा तमाचा है। जरा देखिए यूक्रेन ने कैसे रूस में बेहद अंदर घुसकर रूस के सुखोई 57 को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक 8 जून को यूक्रेनी सेना ने बेहद नीची उड़ान भरते हुए अपने ड्रोन को रूस के अंदर पहुंचा दिया। रूसी रडार से बचते हुए यूक्रेनी ड्रोन ने अपनी मिसाइलों से सीधा हमला रूस के फाइटर जेट सुखोई 57 पर किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सुखोई 57 के चीथड़े उड़ गए। रूस को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो यूक्रेन के मिसाइल ड्रोन को रोक पाता। दावों के मुताबिक सुखोई 57 रूस में अस्त्राखान एयर बेस में हथियारों से लैस खड़ा था जिस वक्त उस पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेन ने जिस ड्रोन से रूस के सुखोई 57 को तबाह किया, वो ड्रोन नेटो ने यूक्रेन को हमला करने के लिए दिया था। सुखोई 57 के तबाह होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर भी हमला करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने 10 मई से खार्किव में हमले तेज किए हुए हैं। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से उनके दिए हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। फिर 31 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अब यूक्रेनी सेना रूसी सेना को अपनी सीमा से पीछे धकेलने में लगी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिराज देने की घोषणा कर दी थी। अब तक यूक्रेन को नेटो के हथियारों से भारी नुकसान हो चुका है। जरा देखिए, यूक्रेन ने अब रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार दिए हैं, उनसे अब रूस में हमले करने का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। यूक्रेन ने रूस के बेलोगोरोद शहर में मिसाइल से हमले भी किए हैं और साथ ही रूस की कुछ तेल रिफाइनरी फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में हमला करते हुए रूस के 3 सरफेस टू एयर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने
ने रूस के Su-57 फाइटर जेट को तबाह करके साबित कर दिया है कि अब यूक्रेन रूस में कहीं भी हमला कर सकता है। यूक्रेन और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान। नमस्कार।